देखो बच्चों, आज 11 से आगे के सवाल लेते हैं। एक्सरसाइज 11.2। तो कल 11 तक बताए थे, आज 12वां सवाल लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, पी का मान ज्ञात कीजिए। पी का मान ज्ञात करना है और दो रेखाएं परस्पर लंब हैं, यूँ कहता है। 1-x/3 = 7y-14/2p z-3/2। एक रेखा ये है और दूसरी रेखा 7-7x/3p y-5/1 6-z/5। ये परस्पर लंब है, परस्पर लंब है। तो लंब का तो सीधा सा फॉर्मूला है a1a2 + b1b2 + c1c2 = 0। लेकिन ऊपर भी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए, x - x1/a = y-y1/b = z-z1/c टाइप होनी चाहिए। तब ए बी सी होंगे। तो पहले के लिए a1 b1 c1 लिख लें हम। दूसरे के लिए भी a2 b2 c2 होगा। तो लंब होने पे क्या होगा, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 होना चाहिए। तो p की वैल्यू निकल आएगी। तो पहले सवाल को सही बना लें। तो x - x1 होना चाहिए। तो समीकरण 1 को ढंग से बना लें, समीकरण 2 को भी हम ढंग से बना लेंगे। तो समीकरण 1 से क्या होगा कि इसमें माइनस कॉमन कर लें तो x - 1 हो जाएगा। तो x - 1 बटे नीचे पहुंच जाएगा माइनस का -3 = यहाँ 7 का भाग देते हैं ऊपर नीचे। तो y - 7 दूनी 14 ये हो जाएगा। और यहाँ 7 से भाग दे दिया तो नीचे भी 7 से भाग होगा। तो 2π/7 हो जाएगा बराबर। और ये z - 3/2 है ही। तो यहाँ से ये a1 हो गया, a1 = -3, b1 = 2p/7, c1 = 2। अब समीकरण 2 लें। समीकरण 2 ये है। तो इसमें माइनस कॉमन करें और 7 का भाग दें। तो 7 का भाग देंगे तो ऊपर आएगा x - 1 यानी -7 का भाग दें तो नीचे आएगा -3p/7। तो x - x1 ऐसे हो गई ना। और y - 5/1 ये है ही सही। और इसमें भी माइनस कॉमन करें तो z - 6/-5 माइनस ऊपर नीचे गुणा कर दी। तो यहाँ a2 कितना हो गया, a2 हो गया -3p/7 और b2 हो गया हमारा 1 और c2 हो गया हमारा -5। अब दोनों रेखाएं परस्पर लंब होने पर दोनों रेखाएं परस्पर लंब होने पर a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो a1 ये रहा -3 गुणा a2 ये रहा -3p/7 प्लस b1 ये रहा 2p/7 गुणा
B2 ये रहा 1 प्लस C1 ये रहा 2 इंटू C2 -5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि P की वैल्यू निकालनी है। तो 3 तिया 9P/7 प्लस 2P/7 -5 दूनी 10 इज इक्वल टू 0। 7 की पूरे में गुणा कर दें तो 9P प्लस 2P -70 इज इक्वल टू 0। यह लघुत्तम ले लें, एक बात है। तो 11P इज इक्वल टू 70। तो क्या हो गया, P इज इक्वल टू 70/11। यह आंसर हो गया। ये सवाल नंबर 12 था। 13वां तो सीधा आसान है, उसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना। नीचे की जो चीज़ें हैं वो A1 B1 C1 होंगी और A2 B2 C2 होंगी, और उसे देख लेंगे कि 0 आना चाहिए। A1 A2 B1 B2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आना चाहिए, बस 13वां सवाल ये कहता है। 14वां सवाल लेते हैं। 14वें सवाल में 2 रेखाएं दी हुई हैं। एक रेखा दी हुई है R इज इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप प्लस लैम्डा I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। समीकरण 1 है। और दूसरी समीकरण वेक्टर R इज इक्वल टू 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप प्लस म्यू 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। अब देखो, ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है। तो पहली रेखा के लिए ये A1 होगा, ये A2 होगा, क्योंकि रेखा का समीकरण इस तरह का होता है A प्लस लैम्डा B1। तो ये एक रेखा के लिए ये हो गया, दूसरी रेखा के लिए A2 प्लस म्यू B2 ऐसे हो गया। तो यहाँ से पहली रेखा के लिए A1 कितना निकल कर आया, I प्लस 2J प्लस K, और B1 क्या निकल के आया, B1 ये आया I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। दूसरी रेखा के लिए A2 कितना है, 2I कैप, ये वाला होता है 2I कैप माइनस J कैप प्लस माइनस K कैप। और B2 कितना निकला है, कितना है 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो इनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी का फिर सूत्र है हमारे पास एक, तो सूत्र में लिखता हूँ, याद रखना है। और पेपर में बीच की दूरी बहुत आती है, तो बीच की दूरी को मैं D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 लेंगे और डॉट B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, इन दोनों का डॉट कर देंगे, बटे B1 क्रॉस B2 का मोड निकालेंगे। अब पूरे का मोड कर देंगे। ये है हमारा सूत्र, याद रखना है सूत्र में से।
ये याद रखना, याद रखना है। सवाल कई करोगे तो याद अपने आप हो जाएगा। अब A2 माइनस A1 निकालें पहले। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 ये रहा 2i माइनस जे माइनस के माइनस A1 ये रहा तो माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप। तो कितना होगा, यहाँ को लिखता हूँ, 2i में से एक आएगी तो आई कैप और जे के हो गए 3 जे कैप और के हो गए 2 तो 2 के कैप। ये A2 माइनस A1 ये निकल आया। B1 क्रॉस B2 निकालना है हमें। B1 क्रॉस B2 तो कैसे निकलता, आई डिटर्मिनेंट से निकलता, सारणिक से आई जे के आई जे के और B1 के जो कोफिशिएंट हैं यानी आई के पास का 1, जे के पास का -1, के पास का 1 और B2 का 2 1 2 ऐसे होगा। तो इसका कैसे निकालेंगे, आई को हम छिपा लेंगे और इस लाइन को छिपा लेंगे। तो -2 -1 आई माइनस जे। अब जे को छिपा लेंगे यूँ और यूँ, ये जे है, जे कैप के कैप, जे को छिपा लिया तो 1 दूनी 2 तो 2 और 2 एकम 2 -2 प्लस के कैप। अब के को छिपा लिया तो 1 प्लस 2 ये हो गया। तो ये हो गया -3i और ये इससे कट गया तो +0 जे लिख दो चाहें और ये हो गया +3 के कैप। ये आ गया। इसका मोड कर दें तो मोड में यहाँ कर देता हूँ, मोड B1 क्रॉस B2। तो मोड आया √ 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 यानी 3√2। अब आगे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 फॉर्मूला था डॉट B1 क्रॉस B2 था अपॉन मोड B1 क्रॉस B2 का मोड था और पूरे का मोड था। ये सूत्र था। तो इस सूत्र में इनको सबको रख दें। तो A2 माइनस A1 कितना निकल के आया, A2 माइनस A1 हमारा निकल के आया आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप, ये निकल के आया और डॉट B1 क्रॉस B2 कितना निकल के आया, B1 क्रॉस B2 निकल के आया हमारा 3 कैप +3 के कैप, ये निकल के आया अपॉन मोड कितना निकल के आया हमारा, मोड निकल के आया हमारा 3√2 और इसका फिर मोड कर दें तो ये हो गया 3 एकम 3 तो -3, ये तो 0 हो गया, जे है ही नहीं इसमें, और -3 दूनी 6 ये हो गया
बटे 3√2, 3√2 और इस पूरे का मोड, तो ये हो गया -9/3√2। तो 3√2 नीचे का परमेयकरण कर देते हैं, तो √2 भी ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दी, तो ये हो गया फिर निकल के आ गया। इसका भी फिर मोड कर देंगे तो माइनस भाग जाएगा, 3×3=9, तो 3√2/2, ये हो गए बीच की दूरी। इकाई लिख दो, ये आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 15 लें हम। 15वें सवाल में रेखा दी हुई है x+1/7 = y+1/-6 = z+1/1। तो अभी एक ही रेखा को देख लें हम, इनके बीच का कोण निकालना, लेकिन ये रेखा जो कार्तीय रूप में दी हुई है, तो हम ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते, ज़्यादा सूत्रों के में, तो हम इसे सदिश रूप में लिख लें। सदिश रूप में लिखने के लिए हमें यहाँ x1 इसको ऐसे बना लें, हमें -(-1/7 = y-1/-6 = z-1/1। तो यहाँ से x1 कितना है -1, y1 कितना है -1, z1 कितना है -1, a कितना है 7, b कितना है -6, c कितना है 1। तो सदिश रूप में कैसे लिख देंगे? सदिश रूप में समीकरण लिख देंगे हम, तो वेक्टर r = यानी a लिखते हम यूँ, a + λb ऐसे लिखते, और इनको a1 b1 लिख लो इनके लिए। चलो, तो a1 ऐसे हो जाएगा, ये a1 के लिए ये आएगा -i कैप -j कैप -k कैप, ये तो हो गया a1 प्लस लैम्डा b1 हो गया ये 7i - 6j कैप प्लस k कैप, ऐसे हो गया। तो ये b1 हो गया, ये a1 हो गया। लिख लो चाहे a1 = -i - j - k कैप, a1, और b1 हो गया ये 7i - 6j कैप प्लस k कैप। ये चीज़ें हो गई a1 b1। इसी तरीके से दूसरी समीकरण अगर हम लें, तो दूसरी समीकरण कार्तीय रूप की है, कार्तीय रूप की समीकरण है। तो कार्तीय रूप की में क्या है? x - 3/1 = y - 5/-2 = z-7/1। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a1, तो ये दूसरे के लिए a2 हो गया। अब तो a2 हमारी कितनी हो गई? a2 हो जाती हैं ये, तो 3i, यानी ये x1 है, ये y1 है, प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। अब को मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और b2 कितनी हो जाएगी? b2 हमारी यहाँ से हो जाएगी ये, तो एक i, तो i ही लिख देते हैं, -2j प्लस k। तो अगर कार्तीय रूप में समीकरण हो तो उसे हम सदिश रूप में बना लेंगे। सदिश रूप में बना के
A2 B2 यानी A B की वैल्यू हम लिख लेंगे। अब A1 A2 हो गई, B1 B2 हो गई, तो अब हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 निकाल लेना है और B1 क्रॉस B2 निकाल लेना है और फिर B1 क्रॉस B2 का मोड निकाल लेना है। फिर D का सूत्र क्या है हमारा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मोड B1 क्रॉस B2 और पूरे का मोड। तो ये आंसर निकल के आएगा। करके और मुझे भेजना, मैं देखूंगा। ओके।